की मुरली शुरू करेंगे। 17 जून 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करो। तो याद और पढ़ाई, पहले हमको ज्ञान मिला, पढ़ाई में ज्ञान मिलता है और उसी के आधार से हम बाबा को याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में पहले किसकी भूमिका थी? ज्ञान की। तो दोनों ही चीजें हमको डबल ताज धारण कराएंगी। डबल ताज का मतलब, एक ताज पवित्रता का, दूसरा ताज सतयुगी महाराजा महारानी या राजा रानी का। तो पवित्रता का ताज धारण होता है आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। तो जब ये ज्ञान हो जाता है हमें कि हम ये देह नहीं, कौन है? आत्मा है। तो जितना हम इस स्थिति में स्थित होते हैं उतना हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है। तो धीमे धीमे ये जो पवित्रता है, जब ये संपूर्ण पवित्रता हो जाती है तो फिर सतयुग में हमें महाराजा महारानी का पद मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में हम सब नंबरवार यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। योगी किसको कहते हैं? जो आत्मा के अर्थ में टिकने का अभ्यास करता रहे। एक बार आप आत्मा की स्थिति में निरंतर स्थित हो गए, फिर आपको योगी नहीं कहा जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा? आत्मा। अभी तो हम योग लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, मेहनत पुरुषार्थ करते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, पहले बैठ कर फिर धीरे धीरे कर्म योगी स्थिति। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है कर्म में, क्योंकि इसी से फिर हमारे अंदर आत्मिक स्थिति क्या बनती है? निरंतर बनती है। और जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति बनेगी उतना बड़ा पद मिलेगा सतयुग में। इसलिए ये दोनों एम ऑब्जेक्ट हमें याद रखना है और दैवी गुण धारण करनी है। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत या सेवा करते हैं? बाबा विश्व रचयिता, हम बच्चों की कौन सी खिदमत या सेवा करते हैं? बाप, हाँ। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बनाते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। तो पहला पॉइंट, बाबा हमारी कौन सी सेवा करता है बच्चों की? उनको वर्षा देकर सुखी बनाता है। तो बाबा का वर्षा ही है बाप समान स्थिति, है ना। जितनी जितनी हमारी स्थिति आत्मिक होती जाएगी उतना हम सुख पाएंगे। देह भान में रहेंगे तो सुख पाएंगे, है ना। देह भान का मतलब होता है कर्तापन का भाव, कि मैं कर रहा हूँ। जितना खुद के लिए भान होगा कि मैं कर रहा हूँ, उतना ही औरों के लिए भी भान होगा कि वो कर रहे हैं। जब खुद का भान समा तो दूसरों का भी भान समा, है ना। तो जितना जितना कर्तापन का भाव समा उतना भोगना भी समा। सारी भोगना किससे आती है? कर्तापन से। हम अपने को कर्ता समझते हैं तो भोगते हैं, कर्ता ना समझे तो भोगना भी नहीं होगी। ये सारा पुरुषार्थ इसी का है, पल पल अपने को याद दिलाना, मैं करता नहीं हूँ, है ना। अकर्ता बनना। तो ये बाबा हमारी खिदमत करते हैं। बाबा निष्काम सेवा क्यों करता है? क्यों बाबा के लिए निष्काम सेवा बोला? क्योंकि बाबा निरंतर आत्मिक स्थिति में है, निरंतर अकर्ता के भाव में है।
इसलिए कोई कामना नहीं, कोई उनकी कर्म का उनका फल नहीं बनता। और हम क्या करते हैं, कर्ता बन जाते हैं। कब से कर्ता बने हम? शुरू से नहीं बने, द्वापर से बने। द्वापर से हम कर्ता बने, इसलिए उसका फल बने। सतयुग त्रेता में हम अपने को कर्ता नहीं समझते, है ना। तो बेहद का बाप किराए पर तक लेकर हमको तक नशीन बना देता है। इसीलिए ब्रह्मा के तन में आकर उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि देखो, देह में रहते हुए भी तुम अकर्ता बन सकते हो। ब्रह्मा बाबा के समय जब शिव बाबा आते थे, तो ब्रह्मा बाबा का इतना विरोध हुआ, उनकी हर शिक्षा पर विरोध हुआ। शिव बाबा जो शिक्षाएं दे रहे थे ब्रह्मा के द्वारा, तो मनुष्यों को तो यही दिखता था कि ब्रह्मा दे रहा है, ब्रह्मा बोल रहा है, ब्रह्मा कर रहा है। तो ब्रह्मा के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, शिव तो दिखते नहीं थे किसी को। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमेशा क्या बोला, ये बाबा करा रहा हूँ, बाबा करता है, कर्म करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो यही हाल मम्मा का भी रहा, कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया, है ना। तो जितना जितना इस भान में हम टिकेंगे, इतना ही दूसरों को भी अनुभव होगा कि वो नहीं कर रहे कुछ। तो बाबा हमको ताउसी तख्त का मतलब क्या है, ये तो बाबा की बड़ी अलंकारी भाषा है, ताउसी तख्त। ताउसी तख्त का मतलब है ऊंची स्थिति। ऊंची स्थिति तभी हो सकती है जब अकर्ता बने, है ना। तो बाबा के तो जड़ मंदिर बनते हैं, बाबा कहते मुझे क्या टेस्ट आएगा उस पत्थर मूर्ति में, तुम्हें मजा आता है क्योंकि तुम चैतन्य रूप में सतयुगी राज्य भाग को एंजॉय करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है, बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम में यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। स्टार्टिंग में आत्मा जब मनुष्य जीवन में आती है, तो उसको कहीं भी कर्तापन या देहभान नहीं होता, इसलिए उसको सुखधाम बोला जाता है ना। 2500 वर्ष तक वो देहभान से मुक्त रहती है, तो सुखी रहती है। धीरे धीरे जन्म लेते लेते द्वापर और फिर कलयुग, तो उसको देहभान की अति होती है, तो दुख भी अति में जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तो यह तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं, बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं, तो यही अंतर है। बाबा निरंतर आत्मिक स्थिति में उस जीव यानी ह्यूमन बॉडी नहीं लेता, और हम क्या करते हैं, या हमारा पार्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी में आ जाने का। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बाबा को भी टेम्पररी आना पड़ता है ब्रह्मा के तन में, इसीलिए वो आता जाता है, बंधन में नहीं बंधता कि पूरे टाइम बना रहे, है ना। हमारा तो शरीर में रहना पूरे टाइम है, इसलिए बंधन में बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मनाभव अपनी राजाई को याद करो, है ना। तो अपनी राजाई को याद करो माना अपनी आत्मिक स्थिति को याद करो, उन क्षणों को याद करो जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित थे, आप सोल कॉन्शियस थे। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुर्धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो जो दुनिया आ रही है उसको क्यों याद करना है, क्योंकि वो जो अनादि और आदि गुण है हमारे, वही हमारी वास्तविकता है, वही सत्य है। और जो अभी पुरानी दुनिया में दिख रहा है, वो सब क्या है, असत्य है, झूठ है ना। तो वो माया का हमारे ऊपर लेप छेप है, इसलिए उसको देखना नहीं है। देखते हुए भी उससे अपनी बुद्धि को
हटा दो। और बाबा को याद करो तो पाप कट जाए, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर, वह तुम्हारा घर है। और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। तो ये दोनों चीजें याद करने में डिफरेंस क्या है, कि जो आत्मा अभी देह भान में है, थोड़ा किरदार में डूबी हुई है, उसको लगता है कि वो शरीर ही है, तो उसको राजधानी याद करने को बाबा कहता है कि तुम याद करो नई दुनिया के नजारे, नई दुनिया में जो तुमको संपन्नता मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, उसको याद करो। तो पुरानी दुनिया के भौतिक सुखों से तुम्हें क्या होगा, वैराग्य होगा। और जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती जाती है, उसको बाबा कहता है अपने शांत स्वरूप को याद करो, यानी शांति धाम को याद करो, क्योंकि आत्मा का असली सत्य वही है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो। बाबा और हम में कोई अंतर नहीं है। उसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। देखो आज बाबा ने निर्वाण धाम के लिए वानप्रस्थ शब्द यूज किया है। वैसे वानप्रस्थ एक अवस्था है ना, वानप्रस्थ क्या है, एक अवस्था है। तो बाबा ने निर्वाण धाम के लिए इस अवस्था वर्ड को यूज किया। निर्वाण धाम मतलब वाणी से परे, जब मैं आत्मा इस शरीर के भान से मुक्त होती हूँ, यानी वानप्रस्थ होती हूँ। आज बाबा ने उस दुनिया को जो हम कह रहे हैं रहने का स्थान, उसको अवस्था से कंपेयर किया है, वानप्रस्थ अवस्था। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंच से ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया शिव बाबा के पास ज्ञान, कहाँ से आया? 3 दिन से बाबा यही बात कह रहे हैं ना, मेरा कोई शिक्षक नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं। तो बाबा के पास ये ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि आत्मा नॉलेजफुल है। और क्योंकि बाबा कभी भी आत्मिक स्थिति से अलग होता ही नहीं, तो वो हमेशा नॉलेजफुल है। और हम अपनी आत्मिक स्थिति से नीचे उतर जाते हैं, तो हम फिर नॉलेज लेने वाले बन जाते हैं, कि अभी हम ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि सत्य क्या है कि हम भी नॉलेजफुल हैं। क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? आप देखो कितना भी वेद शास्त्र कोई पढ़ ले लेकिन आत्मिक स्थिति का अनुभव तो वेद शास्त्र की नॉलेज को भूलकर ही होता है। सत्य है, जब तक कोई नॉलेज भूला नहीं है वेद शास्त्रों की, वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं वो क्या वो कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। क्या फर्क है वो बताओ। हम्म बाप की महिमा यानी शिव बाबा की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों में क्या फर्क है? आपकी मेहरबानी है, वो अद्वितीय है। किसी भी की नॉलेज लेकिन स्वयं में ज्ञान है। जो देवी गुण है वो दूसरों से ज्ञान देके नहीं सिखाते। देवी देवताओं को तो ये नॉलेज होती ही नहीं है ना। देवी देवता के जो पार्ट है, उसमें नॉलेज का पार्ट ही नहीं है। वो तो बस एक प्रारब्ध है। आप बन गए, उसके बाद सुख सुविधा साधन और शक्तियों की प्रारब्ध है, आत्मिक स्थिति की प्रारब्ध है। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा में क्या क्या है क्या नहीं है, आदि मध्य अंत कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा तो यही। दूसरा कि बाबा शरीर नहीं लेता, देवी देवता शरीर वाले हैं, है ना। और भी ऐसे अनेक फर्क है।
बाबा कहते तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे। पहले मतलब कब? हाँ, अभी तक जब तक ज्ञान नहीं था तो कंप्लीटली आसुरी गुण थे। अब कम होते जा रहे धीरे धीरे। असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। राजा दशरथ को विदेही कहते हैं। उनको क्या चाहिए था? 1 सेकंड में कोई ज्ञान समझा दे, 1 सेकंड में उन्हें कोई विदेही अवस्था का अनुभव करा दे। है ना? राजा दशरथ की कहानी सुनी है? जनक, सॉरी, हाँ, जनक की। अच्छा, जनक, हाँ, सीता के मुंह थे, ठीक, राइट राइट राइट। तो कर्म, अकर्म और विकर्म की जो गति है ना, वो 1 सेकंड में ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन वो ज्ञान को स्वरूप में लाने में टाइम लग जाता है ना? तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। ज्ञान लेने का भी पाठ बजाना ही है। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में हमको हमारी वो अवस्था अनुभव करा सकता था। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन फिर खेल कैसे चलता? तो ये पूरा पार्ट जो हम सबका चल रहा है वो भी बजाना ही है ड्रामा अनुसार। यह पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो। कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। अच्छा, ये ब्राह्मण जीवन में हमको पुरुषार्थ लेने का पार्ट, पुरुषार्थ करने का पार्ट क्यों मिला? जबकि आत्मा नॉलेजफुल है। वो अगर उस स्थिति में स्थित हो जाए तो हर एक को अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन ये पुरुषार्थ करने का पार्ट ड्रामा में नूत क्यों है? और क्योंकि सतयुग में जो नंबरवार पद बनना है उसके लिए ये दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि कैसे पद बना। उसकी एक पिक्चर तो बनानी पड़ेगी ना। इसलिए ये पुरुषार्थ का पार्ट निभा गया, है ना, कि जिसने जितना पुरुषार्थ किया उसको उतना पद मिला। बाबा कहते हैं बाप कितना ऊंच बनाते हैं। किस बात में ऊंच बनाते हैं बाबा आपको? ज्ञान से क्या होता है? हाँ, आपकी आत्मिक स्थिति बनती है। जितना जितना आत्मिक स्थिति आपकी परमानेंट होती जाएगी उतना आप इस शरीर से उपराम होने लगोगे ना। उसको कहते हैं ऊंच बनना। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं ना। बाबा और हमें असलियत में ऐसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा पार्ट नीचे आने का था, उनका पार्ट ऊपर रहने का था, तो इसलिए वो अब हमको अपने जैसा बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है। कभी झगड़ा आदि नहीं होता। झगड़ा नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाँ, देवभान नहीं है। और देवभान का मतलब कर्तापन नहीं है। लक्ष्मी नारायण महाराजा होते हुए भी उनको ये भान नहीं है कि हम महाराजा हैं, और प्रजा को ये भान नहीं है कि हम प्रजा हैं, हम छोटे हैं। इसलिए वहां पर कोई देह भान नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है। खेल मतलब ड्रामा। स्थूल वतन यानी साकार मनुष्य लोग। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में या नाटकशाला में आते हैं। तो बाबा ने शब्द जो यूज किया इस्लामी, बौद्धि, ये कोई चीज पदार्थ नहीं है। आत्मा इस्लामी का या बौद्धि का पाठ बजाने नीचे नंबरवार आती है। जब जब इनका पाठ शुरू होना होता है वैसे आती है। तो 84 जन्म तुम लेते हो। इस्लामी तो नहीं लेते। इस्लामी आत्माएं, जो आत्मा इस्लाम धर्म में आती है, वो कितने जन्म लेती होंगी मैक्सिमम? कितने जन्म लेती होंगी मैक्सिमम बताइए?
हाँ, कितने बचे? 63, है ना, क्योंकि 2500 वर्ष पहले इस्लाम धर्म शुरू हुआ, तो मैक्सिमम हो 63 जन्म। 84 में से आप 21 माइनस कर दो तो 63, करेक्ट। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ, यह तो पुरानी जुत्ती है। कौन? ब्रह्मा। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नई लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना। तो ब्रह्मा बाबा को कब लिया उन्होंने? उनका तन कब लिया? जब आखिरी जन्म में भी, आखिरी का समय जो कि 60 वर्ष के ऊपर का समय था, उसमें लिया, तो एकदम पुराना तन हो गया। 84 जन्मों का चक्र लगाया है, तत्त्वम, और तुम्हारा भी। ये जो कहानी ब्रह्मा बाबा की है वही कहानी हम सब की है। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बना। बाबा पावन दुनिया में क्यों नहीं आता? सतयुग में क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे किसी को कर्तापन का भान नहीं है, है ना। जब यहाँ हम सब मरे जा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तब बाबा आके बताता है तुम कुछ नहीं कर रहे, सब मैं कर रहा हूँ, है ना। वहां तो वो देवी देवता कभी मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ करते ही नहीं। तो इसलिए वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बाबा को कोई जरूरत ही नहीं, बच्चे शांति से खेल रहे हैं। बाबा इंटरफेयर कब करते हैं बच्चों के बीच में? जब आपस में लड़ते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा वहां पे आते ही नहीं। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ, है ना। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप को खींचते हैं, मम्मी देखो ये क्या हो रहा है ना, आकर देखो। तो ऐसे ही हम सब ने बाबा को तब बुलाना शुरू किया जब हम लड़ने लगे। आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, जब अति हो जाएगी, माँ बाप भी आकर दो चांटे कम मारते हैं। जब अति हो जाती है, थोड़े बहुत में तो छोड़ देते हैं, चलो कर लो अपने आप। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, चोटी ब्राह्मण मतलब सबसे ऊंच है ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा कहा गया है और चोटी क्यों कहा गया है? हाँ, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है ब्राह्मणों का? कौन सा वाला ब्राह्मण? देह वाला या आत्मा वाला? तो उसमें क्या कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण इतना ऊंचा जिनको चोटी कहा गया? उनको ज्ञान है, वो उनकी अवस्था बाकी के सारे पाठधारियों से ऊंची है, देवताओं से भी ऊंची है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण का ज्ञान नहीं है, और हमको एज अ ब्राह्मण हमको पूरा ज्ञान है, इसलिए उसको चोटी कहा। तो स्थूल रूप में लोगों ने उसको क्या बना दिया? ब्राह्मण की पीछे वाली चोटी बना दी है। फिर क्षत्रिय, और फिर आगे वैश्य, शूद्र। तो बाजूली खेलते हो, यानी एक पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे में पलटते रहते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। चोटी ब्राह्मण का भी अभिमान छोड़ना है ना। ये जो बीके पार्ट है वो आप कटवाओ चाहे ना कटवाओ, लेकिन यहाँ से जो हम लोगों ने अपना एक बीके पार्ट का भी अभिमान बना लिया है ना, इसको भी छोड़कर बस आत्मा, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। सबसे बड़ा भारी किराया देता है शिव बाबा ब्रह्मा को। क्या किराया मिला है ब्रह्मा को? सीधे महाराजा ही बना दिया, हाँ? हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ। बाबा की बातें भी अनोखी है ना, इंटरेस्टिंग रमणीक बातें हैं बाबा की। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए,
ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो ना। अगर वो महाराजा महारानी बनेंगे तो हम सब भी जो भी बनेंगे उसका भी हमें क्या होगा उस समय, गर्व होगा। मतलब उस समय नहीं होगा लेकिन फिर भी वो पार्ट बहुत श्रेष्ठ है ना, क्योंकि सबको सुख और शांति उस वक्त अथाह मिलेगी। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बैठाते हैं, ऊंची स्थिति में बैठा देते हैं बाबा। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी, तुमने मेरा मंदिर बना भी दिया तो मुझे क्या मजा आ रहा है, तुमने तो पत्थर का बना दिया, मैं तो अलग अपने परम धाम में ही बैठ सकता हूँ, मुझे तो कोई फील कर होती नहीं ना। बाबा आत्मिक रूप में है, उसको कोई कुछ फीलिंग ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं होता उसे, जड़ पुतला रख देते हैं। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है। बाबा को किसने रोका था कि ना आए, हाँ, खुद ही रुक गया बाबा और हम लोग को ढकेल दिया, जाओ तुम लोग खेलो। मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्च किया, फिर भी चोर लूट के ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वह ताउसी तख्त है हमारे पास नहीं है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट के ले गए। बाबा कह रहा मेरा मंदिर से सब लूट के ले गए, एक तो स्वर्ग भी नहीं दिया, मंदिर बनाया तो उससे भी सब लूट के ले गए। हाँ, कितनी बार लूटा मोहम्मद गजनवी ने? सात नहीं, 17। भारत जैसा सॉल्वेंट 16 नहीं 17 है, 17 में। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। हिंदुओं में भी तो डिवीजन हो गया ना, तो उसमें भी अलग अलग तीर्थ है। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। वह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबर वार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना। ये आंसर दे दिया ना बाबा ने, क्यों पुरुषार्थ करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि तुमने ये पुरुषार्थ किया इसलिए तुमको ये पद मिला। अगर बाबा बिना पुरुषार्थ कराए दे दे पद तो फिर बच्चे तो उंगली उठाएंगे ना कि हमको क्यों नहीं दिया। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा भी प्रवृत्ति मार्ग रहता है ना, किसी भी सृष्टि की शुरुआत करनी होती है तो दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। कौन कौन से ताज उतार दिए रावण ने? एक तो आपकी पवित्रता छिन गई। पवित्रता क्यों छिन गई? क्योंकि देवभान आ गया। और दूसरा जो धन दौलत संपदा मिली थी वो भी छिन गई। अब तो नो ताज, ना पवित्रता का ताज ना धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं इस याद और पढ़ाई से। इसलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। किससे लिबरेट करना है बाबा को हमें? बाबा हमको किस बात से लिबरेट करने आया? ज्ञान से लिबरेट। ज्ञान का ज्ञान सुनाकर किस चीज से लिबरेट करता है? देह भान से, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी के पार्ट, बॉडी की स्मृति संस्कार जो भी हमें कलयुगी अपना लगता है उस सब से। इसलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। अब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव, कौरव, यादव क्या करत भय। अच्छा, पांडव वर्ड पंडा से तो नहीं बना है? बन सकता है। बाबा अभी पंडा कह रहे हैं, हमको इसी से पांडव बना दिया होगा।
पांडव वर्ड वो होता है जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, जो बाबा की बात मानते हैं, लेकिन वो पंडा वर्ड और पांडव वर्ड मिलता जुलता है ना, है अलग अलग। लेकिन बाबा का क्या पीछे इसके वो था बनाने का ये शब्द, वो उसकी बात कर रहे हैं। खैर, तो पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। हाँ, इसी की तो लड़ाई है ना, बाहर और अंदर। बाहर वाले कृष्ण पूरी महाभारत पूरी गीता कृष्ण भगवानुवाच में लगे हैं, और हम क्या प्रूफ करने में लगे हैं, शिव भगवानुवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? आसमान धरती सब हमको क्यों मिल जाता है? और करेक्ट, आत्मिक स्थिति में ये प्रकृति हमारी दासी होती है, और हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही इस प्रकृति पर राज करते हैं, है ना, इसलिए सब कुछ हमको मिल जाता है। अभी हम देह भान में आ गए तो प्रकृति हम फिर हमको नचा रही है। तो कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कल, पौना कल मतलब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी प्रकृति हमारी दासी तक रहती है। द्वापर में भी जो राजा रानी भले ही विकारों में जाते हैं, लेकिन प्रकृति इतना बर्बाद नहीं होती है जितना ये कलयुग के आखिरी सालों में जो बर्बाद हुई है। उन्हों को तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। इसीलिए भारत गुलामी के कितने वर्ष हुए? 1000 वर्ष, 800 वर्ष मुसलमानों ने और 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। यानी कलयुग में ही भारत गुलाम बना, उसके पहले तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र था। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। पता है कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है? जब कर्तापन का भान रहे, है ना, तो कर्म आप या विकर्म आपसे होंगे, है ना। जब खुद को देह समझ के काम करेंगे तो सारे काम क्या होंगे? विकर्म होंगे। जब ये भान रहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो अकर्म है ना। और अभी हम ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं? दोनों चल रहा है। लेकिन अगर आपसे जो विकर्म हो रहे हैं वो होते समय भी अगर आपको ये भान है कि मैं ये नहीं कर रहा, तो वो विकर्म नहीं है। आपके पार्ट में जो विकर्म हो रहे हैं, अगर वो होते हुए आप उससे मुक्त कर लो, अपने आप को न्यारा कर लो कि ये मेरे पार्ट में है, मैं नहीं कर रहा, तो वो आपके विकर्म नहीं हुए। वो हिसाब किताब चुकतू होकर कंप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बस उतना ही। लेकिन जब हम बाबा के श्रीमत अनुसार जो कर्म कर रहे हैं और उसका अच्छा फल बन रहा है, जिसको बाबा कहते हैं 21 जन्म चलेगा, वो सुकर्म है ना। तो रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसका और सरल भाषा में समझिए एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे मान लीजिए एक आम खाया आपने, है ना, तो आम खाने के बाद जो बीज या गुठली बची, उसको अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया, उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो वो क्या है? अकर्म, उसका कोई फल नहीं। अगर उस आम की गुठली को आपने गवा दिया और उससे पेड़ निकला और फिर खूब सारे फल आए, तो वो हो गया सुकर्म, है ना। और अगर आपने उस आम की गुठली से किसी को दे मारा, तो विकर्म है। तो रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सद्गुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। अभी 1 मिनट के लिए सभी
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है ना। कोर्स में एक कराते हैं, सृष्टि चक्र, सीढ़ी वाला चित्र, ये सब कुछ एक ही है। ना कोई रचता को ना रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि भी कह देते, हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है ना। ये देह भान, ये जो बार बार हमारे अंदर कर्तापन का भाव आता है, ये बड़ा मुश्किल है मिटाना, है ना। इसी में ही बार बार आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास करना है। बार बार याद दिलाना है, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, है ना। ना मैं करता हूँ ना मैं सोचता हूँ, क्योंकि दोनों ही कर्म कैसे हो रहे हैं, ड्रामा अनुसार अपने आप हो रहे हैं। जितना हम करेंगे उतना ही हम दूसरों को उस रूप में देख पाएंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं, बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5,000 वर्ष के बाद मिलेगी ना। कौन सिखाएगा फिर हमको ये सारी चीजें? भले ही शास्त्रों में लिखी थी, गीता में भी लिखी थी, लेकिन जो चैतन्य रूप में आकर हमको पढ़ा रहा है और करके दिखा रहा है कि अकर्ता कैसे बना जाए, ये कोई करेगा फिर? नहीं करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। तो बाबा को याद करना माना अपनी आत्मिक स्थिति में बार बार स्थित होना, और उसी से हम ये जो दुख की दुनिया है उससे क्या होगा, मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो इसमें रहते जीते जी दुख से मुक्त होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुख कहीं बाहर नहीं है, दुख अंदर है। दुख अपने अहंकार में है, दुख अपने कर्तापन के भाव में है। हम हमारे ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, कोई और हमारा दुश्मन नहीं है। जब हम ही ये सोचने लगते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा दोनों, ऐसा नहीं कि बुरा बुरा या अच्छा अच्छा, दोनों ही अगर मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो उसका भोग निश्चित है। हाँ, और जब आप ये पक्का हो जाए कि आप नहीं कर रहे तो उसका भोग आते हुए भी आपको भोगना लगेगी नहीं, है ना। इसलिए इस दुनिया से अब हमको बुद्धि योग निकाल देना है और बाबा को याद करके सतो प्रधान बनना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। तो बनना है का अर्थ सिर्फ इतना है कि उस स्थिति में टिक जाना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है। सिर्फ आत्मिक स्थिति अपने आप में ही संपूर्ण है, उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है ना? कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो क्योंकि ये ब्राह्मण पाठ चल रहा है अभी, इस बार ब्राह्मण पाठ में अभी कर्म करने पड़ेंगे क्योंकि शरीर है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना माना अपने को आत्मा समझ के कर्म करना। करण करावन हार मैं आत्मा इस बॉडी के द्वारा करा रही हूँ, और जो ड्रामा अनुसार या बाबा जो भी पार्ट अनुसार होना है वो होकर रहेगा। इस स्मृति से जब मैं कुछ भी करती हूँ तो हर कर्म श्रेष्ठ बनता है।
तो इसमें जो हमारा पार्ट में कभी कभी उतार चढ़ाव भी आता है, नेगेटिव पार्ट भी बचता है, उसको बजाते हुए भी आपको उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये ज्ञात रहे कि ये काम भी मैंने नहीं किया, ये जस्ट ड्रामा में हुआ, तो भोगना नहीं लगेगी आपको उसकी। वरदान है जैसे एक दिन एक भाई का कॉल आया, आज है क्या वो ऑनलाइन, तो उनका वो है, वो पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी से जा रहा था, नीचे गिलहरी आ गई और मर गई, तो वो और घबरा गए कि मेरे से इतना बड़ा विकर्म हो गया। तो उनका फोन आया, तो कहने लगे कि ये मेरे से पाप हो गया, इसका पाप का फल बनेगा क्या मेरे ऊपर, ये वो बहुत डर गए। मैंने कहा जब आपको अगर ये भान है कि मैं आत्मा हूँ और जो कर्म हो रहा है वो पहले से नियति में निश्चित है, आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको कोई फल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही आपने ये कर्तापन आ गया कि मेरे से हुआ, तो यही तो भोगना है, कि जो आपको डर लग रहा है ये भोगना ही तो शुरू हो गई आपकी। जब आपको अंदर से आत्मा हर काम को ये समझती मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल जरूरी है कि फिर उसका फल भी उसको लगेगा मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर फल से भी मेरा क्या वास्ता, है ना। इसलिए ये ज्ञान हमेशा अपने साथ रखो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अच्छा या बुरा दोनों ही नहीं कर रहा मैं, आत्मा कुछ करती ही नहीं। आत्मा की यही तो खूबसूरती है कि वो कुछ करती ही नहीं। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भव। सभी बोलेंगे, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आत्मिक स्मृति अपने आप में एक सिद्धि स्वरूप स्थिति है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब भी आप कोई संकल्प करते हो वो सिद्ध होता ही है। उसका एग्जाम्पल बताती हूँ अभी। ज्योति बहन बैठी है, हम इनके जब अभी डॉक्टर्स डे आया था लास्ट, तो हम इनके क्लिनिक में साधना बहन हम और सेंटर से बहन गए थे। तो नीतीश भाई आपके जो हस्बैंड है युगल, वो मिले थे, उनको हमने विश विश किया। बट उस वक्त संकल्प आया था कि आपका नाम देखकर कि ये आत्मा को ज्ञान मिलना चाहिए, और पर्सनली भी आपके बारे में हमने फैमिली टर्म से सुना हुआ था। तो अब हम संकल्प किया, भूल गए जो भी था। फिर जब आपको यहाँ देखा और साधना बहन ने बताया कि आप कोर्स वहां कर चुके हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो संकल्प आया था वो पूरा हो गया, है ना। और अभी आज आप सामने यहाँ बैठी हो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, काम हो गया। तो ये आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आपके सारे संकल्प सिद्ध होते ही हैं। बस कर्ता बनना है कि मैंने संकल्प किया। अभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मैंने किया, लेकिन संकल्प आया था, है ना, कि ड्रामा अनुसार जो होना है वो आ रहा है आपके अंदर। तो उस चीज का भान नहीं, तो अहंकार डेवलप हो जाएगा तुरंत, है ना। बाबा कहते हैं आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। तो वाह वाह कब रहेगा? आत्मिक स्थिति, अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं तो इस परिवार में भी वाह वाह की जगह हाय हाय हो जाता है, क्योंकि है तो वही देहभान वाला पार्ट ना ये भी। इसलिए तो इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय या आए, वाय मतलब क्यों ऐसा कैसे, और आए मतलब मैं, ना मैं मतलब देहभान वाला मैं, ये नहीं आ सकता। वाय के बजाय वाह वाह और आय के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। सब कुछ बाबा करा रहा है, क्योंकि हमारी संपूर्ण स्थिति इज इक्वल टू बाबा। अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव करो, माना बाबा को अनुभव करो, सेम चीज है। स्लोगन है जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। यानी जो संकल्प करते हो उसको अपना संकल्प ना समझ, बाबा का संकल्प है, बाबा ने करवाया, बाबा ने भेजा, बाबा ने मुझे इस तरह से वो भी किया, कर जो भी है अपने कर्तापन से उसको असोचता हो जाओ।
तो वो संकल्प में क्या हो जाएगा, अटल हो जाएगा। टल नहीं सकता फिर वो संकल्प कि वो पूरा ना हो। आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। ममा डे आ रहा है 24 जून को, तो इसलिए जीवन की आज पूर्ण होने का सुहावना समय। मम्मा ने कहा, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े का सुख तो चाहिए ना। परंतु दुख किस चीज से मिलता है, उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। उसका अर्थ है इस लाइन का, कोई ये ना समझे कि मैं तो अभी ज्ञान में आया हूँ, या मैं शरीर से छोटा हूँ, है ना। क्योंकि हर एक एज के अपने सुख हैं, अपने दुख हैं। छोटे बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सुख है। लेकिन छोटे बच्चों को बड़ों की सुननी पड़ती है, वो दुख है ना। तो हर किसी को ज्ञान चाहिए। तो अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। कर्म बंधन क्या है? हाँ, सबसे बड़ा कर्म बंधन यही है कि मैं करता हूँ। हमारा हमें कोई भी दुख नहीं देता, सिर्फ यही एक संकल्प दुख देता है। उसी से थकते हैं, उसी से अहंकार, उसी से फिर दोष में आ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यही कर्म बंधन है। तो सॉरी, मातेश्वरी जी ने कहा उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना, है ना। बीच में परमात्मा को ले आओ, अपने आप को मत लाओ हर बात में। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। तो बाबा ने बता दिया। अब लेकिन हम इसको पूरे दिन में अपने हर एक क्षण कितना प्रैक्टिकली लाइफ में ला रहे हैं, ये तो हमारी अपनी अपनी खुद की पुरुषार्थ है, मेहनत है। तो परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए, हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? दुखों से संपूर्ण रीति मुक्ति। मोक्ष का मतलब लिटरल आप तो वो है जन्म मरण से मुक्ति है, लेकिन दुखों से मुक्ति जो है, जिसको सतयुग कहते हैं, वो अभी हमको ब्राह्मण जीवन में जो फील करना है, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको फील होती है। क्योंकि सब अपने आप को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समर्पण कर रहे हैं। पूरी तरह जो जितना समर्पण करेगा उतना ज्यादा वो दुखों से मुक्त रहेगा। तो और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। जैसे अभी आपने जब शरीर छोड़ा, ब्राह्मण जीवन आपका जब ओवर होगा, उस समय अगर आपकी आत्मिक स्टेज 30% है, माना केवल 30% पूरे दिन में ही आप याद रख पाते हो, तो आप सतयुग में भी कब आओगे? जब 30% सतयुग बचा होगा। तो किस समय आपका जन्म होना है, तो इस समय आपकी आत्मिक स्थिति की स्टेज पर निर्भर करता है। तो ये कमाई इसलिए अभी हमें ज्यादा से, इसलिए बाबा कहता है हर सेकंड मुझे याद करो तो 0 लगता जाएगा, मतलब उतना परसेंटेज आपका सतयुग में बढ़ता जाएगा। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे, माना वो नीचे आएंगे, उनकी स्थिति खत्म हो जाएगी, आत्मिक स्थिति। अगर ये पता होता
कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है, और यह है पुरुषार्थ की खूबी। जब बाबा हमको डायरेक्टर हमको एक्टिंग करने के लिए रोल ऑफर कर रहा है, तो हीरो का रोल लेना चाहिए या साइड एक्टर, या थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा पार्ट मिल जाता है उसका रोल लेना चाहिए? तो हीरो का रोल किसको मिलेगा? यहाँ पर हीरो का रोल किसको मिलेगा? जो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, है ना? तो छोटे मोटे में क्यों करना है कि 10 मिनट का योग लगा लिया, उतनी देर आत्मा बन के बैठ गए, बाकी भूल गए, बाकी सारा कमाई में लगे हुए हैं, शारीरिक पोषण में लगे हुए हैं, है ना? हीरो का सबको पूरा सेम, हीरो का अभी भी चांस लेने का, अभी भी अभी आज के आज से आप निरंतर 24 घंटे काम करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाए क्या काम धंधा छोड़ के, नहीं, काम करते हुए ये याद रहे कि मैं कर नहीं रहा, यही आपकी आत्मिक स्थिति है। तो आपको हीरो का पार्ट मिलेगा। हाँ, क्यों एक से है? महाराजा का पद अलग है, भले वहां पे भाग कहता कि हम महाराजा, लेकिन पद तो अलग अलग है ना। हाँ, तो अब वो तो, अब अमिताभ बच्चन इज नॉट इक्वल टू वो साथ वाला छोटा सा कोई सब्जी बेचने वाला, अंतर है ना उनकी दोनों की पॉपुलैरिटी में। नहीं, विलेन तो है ही नहीं वहां, सतयुग में विलेन नहीं है। तो बाबा कहते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है, सॉरी मातेश्वरी जी कहती है, जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है, यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करते समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, तो जो देखने वाले हेयर हेयर यानी वाह वाह करें। इसलिए हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस समय हम सब हीरो पार्ट एक्टर हैं, देवता के पार्ट के लिए अभी ऑडिशन दे रहे हैं, तो हम सबको क्या करना है? खूबी से इस पार्ट को निभाना है, और घर गृहस्थी में रहते हुए निभाना है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है, अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, जैसे साकार में कहीं भी आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है ना, तुरंत पर्स उठाया या जूते पहने और चल दिए, ऐसे ही आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। कर्मातीत का अर्थ क्या होता है? कर्मों के प्रभाव से मुक्त। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आए, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में चले गए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। तो ये हमारा है लक्ष्य, कर्मातीत अवस्था को जीते जी अनुभव करना। लेकिन इसके पहले जब हमारे हिसाब किताब आ रहे हैं, तब कर्मातीत अवस्था को कैसे अनुभव किया जाए? क्योंकि वो हिसाब किताब आपकी मेमोरी में बार बार आते हैं, फिर आपको वो माया के रूप में परेशान करते हैं, है ना, आपके अंदर व्यर्थ संकल्प के रूप में लंबे चलते हैं। तब कैसे उससे मुक्त हुआ जाए? जैसे आप आकाश हो, आकाश के नीचे काले बादल आए, बिजली चमकी, ये होगी परिस्थिति माया, है ना, अलग अलग अनुभव। लेकिन आप उसको भी पार करके, बाबा ने कल कहा ना, उड़ो, फ्लाई एंड फ्लाई, वायु में मत अटक जाओ। हुआ सब कुछ, कुछ भी परिस्थितियां बनी, लेकिन आप उसको भी फ्लाई करके आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ।
काले बादलों को, बिजली को नीचे छोड़ दो, याद ही मत करो उसको और ऊपर चले जाओ। अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप कैसे लगाई जाती है? स्लोगन एक्सप्लेन। ओके, अविनाशी गवर्नमेंट मतलब बाबा। बाबा का स्वरूप क्या है? आत्मिक निराकारी स्थिति। तो अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप मतलब आप उस गवर्नमेंट के कौन हो? एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय मतलब हम आत्मा भी उस निराकारी स्थिति में जब स्थित होते हैं तो वो स्टैंप लग जाती है ना। तो स्लोगन क्या था, एक बार फिर से पढ़ के इसको करते हैं। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। यानी जब हम संकल्प करते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें करने वाले बन जाते हैं, उससे अपनी एक पहचान बना लेते हैं कि मुझे संकल्प आया या मैंने किया, कि मेरा आइडिया था या मैंने ऐसे सोचा। तो उससे क्या होता है, देह भान दिखता है ना। तो अंदर से भले ही आपने बोला कि मैंने किया, लेकिन अंदर से स्मृति ये रहे कि ड्रामा अनुसार ये आया, मैंने सोचा नहीं आना था इसलिए आया, या बाबा ने मुझे ये संकल्प दिया। बाबा की स्टैंप लगा दो तो कोई आपके ऊपर फिर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि आप कैसे ये सोच सकते हो, आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही वास्तविकता है, हम माने या ना माने। हर एक एक आत्मा का पार्ट ड्रामा अनुसार गवर्नमेंट की स्टैंप से ही चल रहा है। बस हमें भान नहीं रहता तो हम अपने पार्ट में और दूसरे के पार्ट में क्वेश्चन रेज करने लगते हैं और क्यों क्यों वाई करने लगते हैं ना। तो वाई नहीं करना है, अप्लाई करना। अच्छा, अच्छा। निमित्त मीन्स, निमित्त मतलब होता है, कल हमने इस पे बहुत चर्चा करी थी, निमित्त मीन्स क्या होता है। निमित्त का मतलब होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट बनते हो बाबा के लिए, सर्व का कल्याण करने के लिए, तो आपके द्वारा जो बोला जाएगा, आपके द्वारा जो कराया जाएगा, वो आप समर्पण बुद्धि से बोलोगे और करोगे, उसमें मैंपन नहीं रहेगा और पूर्ण जिम्मेवारी से करोगे। इसको कहते हैं निमित्त बनना। उसमें मैंपन आया कि मैंने किया, तो फिर वो निमित्त तो तब भी है, लेकिन आपकी उसमें डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने हजारों लोगों को निमित्त बनाया है। अभी निमित्त समझना, गवर्नमेंट स्टैंप लगाना, ये समझे। हाँ बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट समझना भी वही बात है, लेकिन अभी भी भाषा में बहुत लोग कहते हैं हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं, लेकिन वो निमित्त का मतलब नहीं समझते। हमें लगता है कि हम कोई सेवा के लिए सौंपी गई है तो हम उसके निमित्त बन गए। निमित्त का मतलब ये होता है कि सेवा करते हुए भी जब जो हो रहा है उसको समर्पण भाव से देखना, मैं नहीं कर रहा, है ना। जैसे हम अगर अपने अनुभव से कहें तो कुछ भी सेवाएं यहाँ हो रही हैं, उसमें मेरे द्वारा जो बुलाया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसको मैं नहीं कर रहा, ये बाबा करा रहा है। हाँ, ये अंदर बिल्कुल पक्का होना। और एक है कि मैं बोले जा रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं करूंगी, वो अहंकार से, है ना। तो भाव ये होना चाहिए कि बाबा करा रहा है फिर वो हो रहा है, इसको कहते हैं निमित्त। और फिर उसमें आपकी पूरी आ, एक एक होता है जिम्मेवारी शब्द। जिम्मेवारी में भी दो बातें आ जाती है, एक हम बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चे आपस में लड़ते हो, मेरी ही जिम्मेवारी है, ये देभान है। और एक मेरी जिम्मेवारी ये है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, बाकी फिर आपके द्वारा जो सेवा कराई जाए उसको समर्पण ना, वो जिम्मेवारी हमारी है कि हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, बाकी जो हो रहा है उसको स्वीकार कर देना। अच्छा, चलिए साहब पॉइंट सुनाएंगे, क्या करना है। हाँ, सागर बनना है, बनना है तो बहुत टाइम लग जाएगा बनने में। सतों का दाम बनना है केवल बाबा को। अगर ये कहेंगे ना कि बनना है तो अब तो बहुत टाइम लगेगा, महसूस करो हम वही हैं, है ना। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ भी बनता है तो जिस वक्त एग्जाम को क्रॉस कर लेता है उसी वक्त उसके अंदर ज्यादा बन गए। फिर भले ही 4 साल, 5 साल, 10 साल उसको लगता है बनने में, लेकिन वो पहले दिन से ही ये सोचने लगता है बन गए। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में आए मतलब है ही सतो प्रधान आत्मा, ये बिलीव करके चलना है ना। और बताएंगे पॉइंट्स।